Hello aspirants, welcome to Success Adda Academy, #1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ JNK। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोनाउन की बेसिक डिटेल्स को समझ लिया था। आज उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्टिव केसेस के यूजेस की बात कर रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट यूज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट यूज जो हमने पढ़ा था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं वो जहां पर भी सेंटेंस में यूज होंगे सब्जेक्ट का काम करेंगे। और सेकेंड यूज जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बी प्लस सब्जेक्टिव केस। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड यूज समझेंगे कि हमारे जो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस हैं वो कहां पर यूज किए जा सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बी प्लस सब्जेक्टिव केस। इस वाले यूज को समझने के लिए सबसे पहले हमें बी को समझना होगा। जो बी है हमारा वो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे हम वर्ब्स यू ऑल नो वो मतलब वर्ड्स होते हैं वर्ब्स हमारे जो या तो किसी एक्शन को या तो किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं। और बी भी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये एक तरह का बेस वर्ब आप कह सकते हैं, रूट वर्ब है, जिसमें से बहुत सारे वर्ब्स हमारे जो है वो निकले हुए हैं। जनरली हम जितने भी वर्ब्स की बात करते हैं उनकी अक्सर 3 फॉर्म्स की बात की जाती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप सबने भी एकेडमिक्स में भी बहुत सारे वर्ब्स की फॉर्म्स को पढ़ा होगा, जैसे ईट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ईटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली और भी हमारे बहुत सारे वर्ब्स जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम बी की पर्टिकुलरली बात करें, इसको हम बेस वर्ब या रूट वर्ब इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे प्राइमरी वर्ब्स हैं जो इसमें से निकले हुए हैं। इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। बी की 5 फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो बी की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इज, एम, आर है। दूसरी फॉर्म इसकी होती है वॉज वर, तीसरी फॉर्म है बीन एंड फोर्थ फॉर्म इज बीन एंड बी इटसेल्फ इज फिफ्थ फॉर्म। तो ये इन टोटल 5 फॉर्म्स इसकी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये सारे के सारे प्राइमरी वर्ब्स हैं और उनका ये पेरेंट वर्ब है। हमारा जो बी है इसके ये सब जो है वो सब पार्ट्स हम बोल सकते हैं। तो हमने समझ लिया बी को कि ये एक टाइप का वर्ब है। इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ये 5 फॉर्म्स में ये पाया जाता है। और कौन कौन सी इसकी 5 फॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन अभी हमने सब्जेक्टिव केस को नहीं समझा कि बी का सब्जेक्टिव केस के साथ क्या कनेक्शन है, तो उसे भी समझ लेते हैं। सेकेंड केस में हम पढ़ेंगे कि जब कभी भी हमारा बी का कोई भी फॉर्म यानी कि हम इन 5 फॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि बी का कोई भी फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करे, बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, तो इसके बाद अगर प्रोनाउन यूज किया गया है तो वो एक सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही होना चाहिए। आई रिपीट कि अगर हमारी बी की कोई भी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है तो इसके बाद यूज किया गया प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। इसी बात को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और ज्यादा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स को यूज करके इसको समझेंगे ताकि आपको ये और ज्यादा समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा लाइट थ्रो करूंगी बी की फॉर्म्स पे कि यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली बात की है मेन वर्ब की, क्योंकि जो बी की फॉर्म्स हैं इनको हम प्राइमरी वर्ब्स भी बोल रहे हैं। ये जो प्राइमरी वर्ब्स हमारे होते हैं बी के, ये कभी कभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में ये मेन वर्ब का काम करते हैं। लेकिन हम जो इस यूज में पढ़ रहे हैं वो बी की मेन वर्ब की बात की जा रही है। हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। मैं जो भी कह रही हूँ उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक 2 sentences for explaining this concept. Like I say, sentence number 1 is she is a teacher, and another sentence she is
टीचिंग अस इंग्लिश। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला सेंटेंस है शी इज अ टीचर, दूसरा सेंटेंस है शी इज टीचिंग अस इंग्लिश। इन दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखें तो हमने बी की फॉर्म को यूज किया है। फर्स्ट सेंटेंस में इज यूज हुआ है, सेकेंड सेंटेंस में भी इज यूज हुआ है। दोनों सेंटेंसेस में बी की फर्स्ट फॉर्म को हमने यूज किया हुआ है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस में जो बी का नेचर है वो अलग अलग है। फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, यहां जो हमारा बी है वो एक मेल like here is a sentence, I say it's me who helped you, है ना। तुम मुझे कैसे भूल गए, वो मैं ही तो था जिसने तुम्हारी मदद की थी तुम्हारे बुरे वक्त में। तो इट्स मी हु हेल्प्ड यू। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये जो इट्स लिखा हुआ है इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। फुल फॉर्म अगर इसकी करें तो थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो ये इट इज है जिसको शॉर्ट में इट्स बोला गया है। तो सेंटेंस यही है, इट्स मी हु हेल्प यू, या फिर हम बोल सकते हैं ये एस जो है ये वॉज भी बता सकता है। मैं था या मैं हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी। मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, मैं ही हूं जिसने तुम्हारी मदद की थी। मैं था तो वॉज, और अगर मैं हूं तो इज, है ना। तो ये जो इट्स है ये इज या वॉज को एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर उसके लिए यूज हुआ है। तो अगर हम इस अपने सेंटेंस में देखें, हम इस वाले यूज को अभी चेक करेंगे यहाँ पर।
सेंटेंस है, लेट्स टेक कि इज लिखा हुआ है, इट इज मी हु हेल्प्ड यू। तो इज जो है वो बी की फॉर्म है, और इस सेंटेंस में बी के अलावा यहाँ पर वर्ब नहीं है कोई इट के लिए, है ना। तो बी की फॉर्म हमारा जो है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन आना चाहिए वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। तो क्या हमने सब्जेक्टिव केस को यूज किया है? नहीं किया है, क्योंकि मी जो है वो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हम आई के ऑब्जेक्ट को देखें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक टेबुलर कंटेंट में सभी प्रोनाउंस को लिखा था, कुछ हमने कॉलम्स लिखे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव, एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें मी को हमने किसमें लिखा है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट है, एंड वी हैव यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव केस विद बी, और बी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला यूज जो है वो ये बोल रहा है कि बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, तो आपको हमेशा ही सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करने हैं। तो लेट्स करेक्ट दिस सेंटेंस। अगर यहाँ मी की जगह आई यूज किया जाए, फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। इट इज आई हु हेल्प्ड यू। आई जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आना चाहिए। हमें बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, उसके बाद जो प्रोनाउन यूज करने हैं वो सब्जेक्टिव केस के ही होने चाहिए। तो इस एग्जांपल के थ्रू हमने वो समझ लिया कि किस तरह से आपको सब्जेक्टिव केस के एरर पूछे जा सकते हैं, और आपको इस कॉन्सेप्ट को जो है वो याद रखना है। हाँ, आई नो कि कुछ लोगों को ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे 90% लोग जो अंग्रेजी यूज करते हैं वो यही बोलते हैं, इट्स मी, है ना, इट्स हिम, इट्स देम, है ना। हमेशा ही बी के साथ ऑब्जेक्टिव केस को यूज किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि दे आर स्पीकिंग अ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश। लेकिन अब आप जान चुके हैं तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बी की फॉर्म कभी भी मेन वर्ब का काम करती है, तो सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस का ही होगा। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, आपको बताना है सेंटेंस में एरर। सब्जेक्टिव केस के यूजेस हमने पढ़ लिए, अब आप मुझे बताएंगे एरर क्या है इस दिए गए सेंटेंस में, जो भी मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। It's not him, but she who is responsible for all this. सेंटेंस है it's not him but she who is responsible for all this. इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है, और अब आप मुझे सेंटेंस को करेक्ट करके बताएंगे। अपनी अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, जो भी आपने समझा है सेंटेंस को अच्छे से देखिए, लिखिए, और फिर मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या समझ में आया, कि इसमें क्या गलती है। फिर मुझे पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो ये था हमारा सेकेंड यूज, जिसमें हमने पढ़ लिया कि बी के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। कब आएगा? जब बी की फॉर्म किसका काम करेगी? मेन वर्ब का। और इससे पहले जो हमने यूज पढ़ा था सब्जेक्टिव केस का, वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्टिव केसेस तब यूज होंगे प्रोनाउन के जब सेंटेंस में वर्ब लिखा होगा। आई होप आपको ये दोनों ही यूजेस सब्जेक्टिव केस के जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब सब्जेक्टिव केस का ही एक तीसरा यूज जो है वो हम पढ़ेंगे, थर्ड यूज। थर्ड यूज क्या है? कंजंक्शंस के बारे में आप जानते हैं? कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो होते हैं वो वर्ड्स
जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, है ना, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम दो अलग वर्ड्स थे, एंड ने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। वैसे ही ये तो हमने दो वर्ड्स को ज्वाइन करके देखा। कई बार कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं जिनको जोड़ा जाता है कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और वो वर्ड्स होते हैं हमारे कंजंक्शंस, ठीक है। और कंजंक्शंस अगर हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसके बाद जो प्रोनाउन लिखा गया होगा वो सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। यही हमारा थर्ड यूज है, ठीक है। कंजंक्शंस के बाद हमें प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, सब्जेक्टिव केस का। एग्जाम्पल, शी इज एब्सेंट as she is sick। वो एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। as जो है वो इस वाले सेंटेंस को इस दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन हुआ ना, she is absent is one sentence and she is sick is another sentence। दोनों को ज्वाइन किसने किया, as ने किया, तो as हमारा हो गया कंजंक्शन, है ना। इसके बाद जो प्रोनाउन आया है वो कौन सा है, सब्जेक्टिव केस का। हम यहाँ हर नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और कंजंक्शन के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्टिव केस, और सब्जेक्टिव केस ही हमने यूज किया है। तो दिस वाज द थर्ड यूज। कभी भी आपको सेंटेंस में कंजंक्शन दिखे तो उसके बाद प्रोनाउन जो होना चाहिए वो सब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए। तो हमने तीनों ही यूजेस को डिस्कस कर लिया कि सब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बी प्लस सब्जेक्टिव केस एंड कंजंक्शंस प्लस सब्जेक्टिव केस। इसके बाद नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव केसेस के यूजेस को, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और एक डिटेल्ड कोर्स के लिए आप सक्सेस एट अकेडमी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा। थैंक यू सो मच।